So today we will discuss an important topic that is brainstem stroke pattern. ठीक है, फर्स्ट हुई ब्लड सप्लाई जो हमने बहुत बार पढ़ी है. लेट्स रिवाइज वंस अगेन. अच्छा, इसको अभी हम दो पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे. एक इसको हम वर्टेब्रल पोर्शन और दूसरे बेसिलर पोर्शन में. ठीक है, तो वर्टेब्रल के हम दो इम्पोर्टेंट आर्टरीज पढ़ेंगे. एक है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और दूसरी है पाए का पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी. तो ये आर्टरीज अभी से याद रखें. मेडुला ऑब्लांगेटा में हम इसके स्ट्रोक्स पढ़ेंगे. ठीक. अच्छा, नेक्स्ट कम टू द बेसिलर आर्टरी. तो बेसिलर आर्टरी के 4 ब्रांचेस हैं और उसको हम एक निमानिक से याद करते हैं, पेप्स. फर्स्ट पेपर जैसे पेप्स. अच्छा, तो एक पी से हमारा हो गया पिरामिडियन ब्रांचेस. दीज आर पिरामिडियन ब्रांचेस जो पोन्स को जाते हैं, ये अभी से याद रखें. दूसरे ए का मतलब है हमारा इंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी आएगा, जो कि ये वाली है, बेसिलर आर्टरी का ब्रांच है. दूसरा है हमारा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये वाली जिसके स्ट्रोक्स हम पहले पढ़ चुके हैं. और एस का मतलब है सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी. और अगर आपको याद हो तो हमने सेरेबेलम में पढ़ा था कि हमारे साथ सेरेबेलम में 2 टाइप्स ऑफ आर्टरीज होती हैं. एक है सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी और दूसरी है इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी. और इंफीरियर जो है वो फर्दर 2 है. एक है इंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी और दूसरी है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी. तो इंटीरियर इंफीरियर को हम आयका कहते हैं और पोस्टीरियर इंफीरियर को हम पायका कहते हैं. तो आयका पायका ये आपने भूलने नहीं है. ठीक है, इंशाल्लाह आगे जाकर अब भी डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स ड्रा द बेसिक थीम. बेसिक थीम से मेरा मतलब यह है कि हम कुछ ट्रैक्स ड्रा करेंगे ताकि हमें फिर समझने में आसानी हो. ये हो जाएगा हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसको हम सीसी से लिख देंगे. अच्छा, फिर ये एक हो जाएगा ब्रेन स्टेम, बी एस. और ये हो जाएगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो पहला हम रिकॉल कर लेंगे कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो लेफ्ट साइड से आता था ऐसे ब्रेन स्टेम में और फिर डिकसेट कर देता मेडुला में और फिर स्पाइनल कॉर्ड को राइट साइड पे जाता था. तो लेफ्ट साइड से शुरू और राइट साइड पे ख़त्म. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का लीजन हो जाए तो इसकी मैनिफेस्टेशन राइट साइड पे होगी. ठीक है, दिस इज वन पाथवे. अच्छा, दूसरी पाथवे भी हमने इसके साथ ही पढ़ी थी. वो कुछ ऐसी थी कि अगर स्पाइनल कॉर्ड से ये सपोर्ट डॉर्सल कॉलम का ट्रैक है तो ये जा रहा है, ये मेडुला में डिकसेट करेगा और ये जाएगा ऊपर राइट साइड को. तो अगर ये लेफ्ट से जा रहा है तो ये राइट साइड. और सेम वाज द केस विद द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. मतलब अगर ये ट्रैक्स हमारे साथ लेफ्ट से शुरू होंगे तो ये डिकसेट करके जाएंगे राइट पे. दो के साइट ऑफ डिकसेशन डिफरेंट होती है. डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कल सिस्टम ब्रेनस्टेम में डिकसेट करती है जबकि स्पाइनोथैलेमिक स्पाइनल कॉर्ड में डिकसेट करती है. ठीक है, लेकिन इसका मतलब फिर मेरा यही हुआ कि अगर आप ब्रेनस्टेम में इनको डैमेज करो तो इनका कंट्रालेटरल लॉस होगा. लाइक अगर आप राइट साइड ब्रेनस्टेम को डैमेज करो तो लेफ्ट साइड पे हमारे साथ सेंसेशन लॉस होगी. नाउ लेट्स कम टू अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. ये वंस अगेन हमारे साथ हो गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये हो गया ब्रेन स्टेम. अभी ब्रेन स्टेम को हम थोड़ा सा खुला बना देंगे और ये हो गए उसमें क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई. ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया ह्यूमन फेस. सॉरी फॉर माय ट्राइंग. अच्छा, अब क्या होता है, लेट सपोज यहाँ से एक फाइबर आता है अपर मोटर न्यूरॉन. ये एग्जैक्टली इसी तरह का ही समझिए. ठीक है, और ये क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पे लेट सपोज 3 पे खत्म हो गया. यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि ये अगर खत्म होगा तो ये दोनों क्रेनियल नर्व को सप्लाई करेगा और फिर इनसे जो फाइबर निकलेगा वो एक साइड ऑफ फेस को और इससे निकलेगा तो वो दूसरे साइड ऑफ फेस को सप्लाई करेगा. ठीक है, नाउ अगर लेट सपोज मेरा इस साइड का राइट साइड पे, ये इसको मैं राइट साइड पे लीजन हो जाए तो इसका मतलब यह है कि जो राइट फेस पे हमारे साथ क्रेनियल नर्व है वो डैमेज होगा. तो आसान अल्फाज में हमारे साथ ये होगा कि अगर हम क्रेनियल नर्व के लीजन्स लें तो वो ऑन द साइड ऑफ डैमेज होंगे. इप्सिलेटरल जो इसे कहते हैं हम.
और अगर हम लॉन्ग ट्रैक्स लेने जैसे कि स्पाइनोथैलेमिक, कॉर्टिकोस्पाइनल या डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम, उनके डैमेज होंगे कंट्रालेटरल। ठीक है, तो ये एक मेन फीचर है ब्रेन स्टेम स्ट्रोक का कि क्रेनियल नर्व इप्सिलेटरल डैमेज और लॉन्ग ट्रैक्स कंट्रालेटरल डैमेज। ये पॉइंट आपको याद हो तो इंशाल्लाह आगे समझने में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, एक दूसरा एक ट्रैक है जो स्पाइनल जो हाइपोथैलेमस से वहां से आती है, वो मैं एक इमेजनरी शॉट से ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोग के लिए। ये लेट सपोज पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, इससे स्पाइनल कॉर्ड में आ गए फाइबर्स। ठीक है, और ये फाइबर्स कहाँ पे खत्म हो गया, हमें पता है कि T1 टू L2 हमारे साथ स्पाइनल है, तो इसमें ये खत्म हो गए। फिर यहाँ T2 से हमारे साथ फाइबर्स निकलेंगे जो कि करीब ही उस पे पैरास्पाइनल गैंग्लियन पे खत्म हो गए। हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें हमारे साथ 3 टाइप्स ऑफ पाथवेज पॉसिबल हैं। एक ये कि इनसे स्ट्रेट निकलता है, उसको हम स्पेंटिक नर्व कहते हैं। दूसरा, इसमें साइनेप्स करते हैं और फिर वहां से सेकंड तो उसको हम व्हाइट रेमाई कम्युनिकेट्स और ग्रे रेमाई कम्युनिकेट्स कहते हैं। और तीसरे ये थे कि जो इसमें आके फिर ऊपर जाते हैं और फिर प्लेक्सिस बना देते हैं। तो इसमें एक टाइप ऑफ प्लेक्सिस वो है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ कैरोटिड प्लेक्सिस बना देते हैं। फिर उन कैरोटिड प्लेक्सिस से आगे फाइबर्स जाती हैं और वो आई में तीन जो फेस पे है वहां पे 3 जगहों को सप्लाई करती हैं। एक आई को, ठीक है, और आई में टार्सल मसल को जो आई क्लोजर ओपन करती है, और डायलेटर मसल ऑफ प्यूपल को, और स्वेट ग्लैंड्स को। ठीक है, तो अगर ये फाइबर्स हमारे साथ डैमेज हो जाए तो क्या होगा, आई में वो जो टार्सल मसल है वो आईलिड नीचे आ जाएगी, तो आपके साथ आई का साइज छोटा कर लेगी, डायलेटर खराब हो जाएंगे, तो आपके साथ आई की मायोसिस हो जाएगी, और स्वेट ग्लैंड खराब हो जाएंगे तो स्वेटिंग कम हो जाएगी, जिसको हम एनहाइड्रोसिस कहते हैं। सो इनऑप्थल्मोसिस, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस और इस कंस्टलेशन ऑफ सिम्टम्स को हम कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। नाउ लेट्स कम टू द ओरिजिनल टॉपिक। अब है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि हमने पहले पढ़ी है, और ये इस एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड, और इन द सेम वे मेडुला ऑब्लांगेटा को सप्लाई करती है। तो इसके खराब होने से या डैमेज होने से जो हमारे साथ डैमेज होंगे वो है मीडियल लेमेनिस्कल, जो कि प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स लेके आते हैं, पैरामिडल ट्रैक्स जो कि हमारे साथ है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और द ओनली न्यूक्लियस जो डैमेज होगा वो होगा हमारे साथ क्रेनियल नर्व जो कि हाइपोग्लोसल है। और हाइपोग्लोसल कहाँ को, टंग को सप्लाई करता है। तो हमारे साथ इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी, देयर विल बी कंट्रालेटरल डैमेज टू प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स। ठीक है, वाइब्रेशन, पोजीशन सेंस, ये कंट्रालेटरल डैमेज को कार्टिको स्पाइनल, तो कंट्रालेटरल पैरालिसिस होगी। ठीक है, और क्रेनियल नर्व 12, तो इप्सिलेटरल, हमने कहा था क्रेनियल नर्व इप्सिलेटरल आएगा, तो इप्सिलेटरल 12 नर्व पाल्सी, और जो टंग होगी वो टुवर्ड्स द लीजन वो डिविएट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे साथ राइट साइड पे डैमेज है, तो टंग जो है वो राइट साइड को डिविएट कर लेगी। अच्छा, ये मीडियल मेडुलरी याद रखें, ये आगे हम मीडियल पोंटाइन के साथ थोड़ा कोरिलेट। दूसरा है लेटरल मेडुलरी, मतलब मेडुला का जो लेटरल पोर्शन है उस पे, तो ये है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबुलर आर्टरी के डैमेज की वजह से। तो इसमें हमारे साथ बहुत से वो ट्रैक्स और फाइबर्स वगैरह आ जाते हैं, जिसमें इंफीरियर सेरेबुलर पेडंकल, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ठीक है, क्लोक्लियर न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो कि ये है, ठीक है ना, डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक फाइबर्स जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, जिनकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम होगा, जिसमें मायोसिस, टोसिस, इनऑप्थल्मोस, इनहाइड्रोसिस होगी। ठीक है, और स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, आप ये समझे कि इट इज लाइक कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ऑफ द, सॉरी, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ऑफ द फेस। तो फेस में पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन इससे लॉस हो जाएंगी। ठीक है, न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरिस, तो ऐसे याद रखें कि ये टेक्टस नहीं है, ये टेस्टस है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसके डैमेज की वजह से टेस्ट सेंसेशन खराब हो जाएंगी। न्यूक्लियस एम्बिगस जो है, जो मेनली यहाँ पे तो इन्होंने 2 डिस्कस किए हुए, लेकिन ये 3 न्यूक्लियाई का वो है, न्यूक्लिय 3 क्रेनियल नर्व्स का न्यूक्लियस है, उसको हम ऐसे 3x लिख देते हैं और इधर उधर एक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे हमारा मतलब ये हुआ कि क्रेनियल नर्व 10
क्रेनियल नर्व 9 और क्रेनियल नर्व 11, इनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, और यही वो पॉइंट है जो हमें इस सिंड्रोम को समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो अगर आपने जब भी इसे डायग्नोस करना हो तो आप क्रेनियल नर्व 10 के मॉडलिटीज को देख लेंगे, जो कि मेनली क्या करता है, गैग रिफ्लेक्स, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और यूविलर डिविएशन। तो अगर किसी को गैग रिफ्लेक्स लॉस हो गया हो, ठीक है, और उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो, तो आपने मेनली लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम को वो क्लिक करना है, और इसको दूसरा नाम वेरेनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, तो होप यू रिमेम्बर इसमें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज हो जाएगा, तो स्पाइनोथैलेमिक की वजह से पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल वंस अगेन पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन, टेक्टस साल्टेरस यानी टेस्टस साल्टेरस, और इसकी वजह से टेस्ट सेंसेशन, और न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो कि क्रेनियल नर्व 10 का और इसके साथ 9 और 11 का भी न्यूक्लियस है, उसके सेंसेशन, वो डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक फाइबर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से टोसिस मायोसिस और एनहाइड्रोसिस यानी हॉर्नर सिंड्रोम होगी। पोंटाइन सिंड्रोम, तो मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम, जब मैंने आपको मीडियल मेडुलरी पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे साथ बिल्कुल मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम की तरह ही होगा। उसमें एक डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि क्रेनियल नर्व 6 जो है ये इसमें डैमेज होगा, और उसमें क्रेनियल नर्व 6 नहीं था, तो क्रेनियल नर्व 6 मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। वहां पे जो क्रेनियल नर्व था दैट वाज क्रेनियल नर्व 12, तो 6 उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, अच्छा 6 का काम क्या है, ये हमें पता है कि लेटरल रेक्टस को सप्लाई करता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो आई जो है वो मीडियली डिविएट हो जाएगी, और इस मीडियल डिविएशन की वजह से आप जो मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम है इसको आप डायग्नोस करोगे। ठीक है, और ये पिरामिडियन ब्रांचेस, वो जो बेसिलर आर्टरी के इधर उधर वो छोटे छोटे ब्रांचेस निकले थे पिरामिडियन, ये उनके डैमेज की वजह से हो। लेटरल पोंटाइन जो कि एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी से होता है, और इसका मेन फीचर होगा फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि फेशियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एब्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस होगी। ठीक है, एब्सिलेटरल नॉट ऑफ टेंस ऑन द इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, क्योंकि इंशाल्लाह हम तीन नर्व में पढ़ेंगे कि टंग के किस किस जगह से कौन कौन से क्रेनियल नर्व सेंसेशन लेके जाते हैं, और लॉस ऑफ लिग्रीमेशन एंड salivation. So the constellation of these symptoms will help you diagnose anterior inferior cerebellar artery stroke or lateral pontine syndrome. फिर दूसरा है लेटरल मिड पोंटाइन, तो ये सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वजह से होता है, और इट इज एग्जैक्टली लाइक लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम, लेकिन इसमें आपने क्रेनियल नर्व का मोटर न्यूक्लियस डाल देना है। ठीक है, तो मोटर न्यूक्लियस क्या करता है, मैंडिबल आपका मैंडिबल को सप्लाई करता है, तो मैंडिबल आपका डिविएट हो जाएगा टुवर्ड द साइड ऑफ लीजन। तो हमने बताया था कि इसमें क्रेनियल नर्व्स हमेशा इप्सिलेटरल इफेक्ट लेके आएंगे। ठीक है, और द रेस्ट इज सिमिलर टू लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम। और आर्टरी याद रख के जो अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, इट इज सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। इन सिंड्रोम, लॉक इन सिंड्रोम का मतलब यह है कि हमने कहा था कि दो वर्टेब्रल आर्टरीज आ जाती हैं और एक बेसिलर आर्टरी बनाती है, और ऊपर जितने भी फाइबर्स हैं वो सारे बेसिलर से निकलते हैं। तो अगर ये बेसिलर यहाँ पे मैं ब्लॉक कर दूं तो पिरामिडियन ब्लॉक भी हो जाएगा, धीरे सेरेब्रल मतलब जिसने हम पेप्स के आर्टरीज पढ़े थे वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे, और अगर वो सारे ब्लॉक हो जाए तो मोटर फंक्शन सारा इंसान का लॉस हो जाएगा। तो देयर विल बी लॉस ऑफ बायलेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, देयर विल बी लिम्फ पैरालिसिस, और बायलेटरल कार्टिको-बल्बर, तो देयर विल बी क्रेनियल नर्व लॉस। सिर्फ एक नर्व नहीं लॉस होगा, वो होगा क्रेनियल नर्व 3। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो सिर्फ आईज वो मूव कर सकेगा, आंखों के इशारों से बात कर सकेगा, उसकी कॉन्शियसनेस प्रिजर्व होंगी क्योंकि ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह के सारे स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट हैं, लेकिन पेशेंट मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए द पर्सन इज लॉक्ड इन हिज ओन बॉडी, एंड दिस अनफॉर्चुनेट सिंड्रोम इज कॉल्ड लॉक इन सिंड्रोम, एंड दिस इज ड्यू टू द बेसिलर आर्टरी। ब्रेन के सिंड्रोम हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आपको याद दिला दूं कि एक हमारे साथ था विवर, इसमें क्रेनियल नर्व 3 इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, दूसरे हमारे साथ था क्लॉट, तो इसमें रेड न्यूक्लियस इन्वॉल्वमेंट होती थी इफ यू रिमेंबर, और इसमें एटेक्सिया होता था, और टू बी स्पेसिफिक हीमी एटेक्सिया हमने ऑलरेडी पढ़े, और हमने कहा था कि दोनों सिंड्रोम को हम मिला दें तो हमारे साथ एक तीसरा सिंड्रोम बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बेनेडिक्ट सिंड्रोम। थैंक यू सो मच।